में मेन जो चीज है ना वो काम करेगी कि आप कितने ज्यादा एंथुसियास्टिक, कितने ज्यादा आप उस गोल को लेके पीछे पड़े हुए हो, कितना आप उस गोल के लिए पागल हो, ये मेन मैटर करेगा। Everyone, welcome back to my channel. Everyone, welcome back to my channel. Here I am back with another video and I hope you all are doing well. So this video is going to be a day in my life, that what I am doing like for preparation for my board exams. So I will show you that what I do in a day, and also I'm gonna show you that which book I'm using, and it's not going to be promotion at all. So yeah, so this is going to be a day in my life. Like in this I'm going to show you that how a day looks like as a CBSE 10th grader, और मेनली अभी इन दिनों में जब बोर्ड्स आने वाले होंगे तो अभी सुबह सुबह मैं पढ़ने बैठी थी, अभी आई वॉज स्टडिंग ऑन माई बेड, तो सोची अच्छे से टेबल पे पढ़ती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने गाना चला दिया, क्योंकि अभी मेरे को अपना टेबल साफ़ करना था। तो बस थोड़ा सा 5 मिनट में मैंने टेबल साफ़ किया, एंड उसके बाद मैं लेकर बैठ गई अपना कॉपी। एंड अभी इसमें मैं वो पढ़ रही थी डायग्राम वाला, सारा साइंस का डायग्राम जो है प्रशांत भैया जो करवाए थे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आई वॉज अटेंडिंग दैट। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा था, आई थिंक 10-15 मिनट का। तो आफ्टर अटेंडिंग दैट फिर मैं सोची कि टेबल साफ़ करते हैं। उसको साफ़ करने के बाद आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग। तो जो फिगर है साइंस के बुक में का, मेनली एनसीईआरटी में का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक चैप्टर में जो भी फिगर दिया हुआ था बुक पे, और या फिर एक्टिविटी के पास में जो भी फिगर दिया हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने अपने प्री बोर्ड 1 और 2 में भी देखा था, दोनों में ही वैसे क्वेश्चंस आए थे फिगर वाले। एंड मैंने तो उसमें एक तो मेरा गलत भी हो गया था, क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ी नहीं थी फिगर वाला। तो इसलिए सोची इसको आज अटेंड कर लेते हैं। एंड ये लाइव चला था कुछ दिन पहले, बट उस दिन मैं नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम प्रॉब्लम। उस टाइम पे मैं कुछ और पढ़ रही होंगी, और मेरे को पता भी नहीं था कि कब लाइव चलने वाला ये। बट नाउ आई एम गोना अटेंड दैट। एंड ये लगभग 2 आवर्स समथिंग का था, हाँ 2 आवर्स का था आई थिंक। तो उसको मैंने अटेंड किया। और वैसे तो आई वॉज नॉट ड्राइंग ऑल द फिगर ऑन इन कॉपी, बस मैं कॉपी लेकर बैठी थी कि जो भी अगर फिगर होगा तो उसका जो भी टॉपिक होगा और जो भी फिगर होगा उसको मैं लिख लूँगी। और फिर मतलब मेरे को रिवाइज़ करना होगा फिगर वाला कि कौन कौन से फिगर इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं वहाँ से रिवाइज़ कर लूँगी। और ऐसा कुछ फिगर मेरे को लग रहा था जो मेरे से नहीं बन पाएगा, या फिर कुछ उसमें ज़्यादा लेबलिंग करने वाला था, तो वो मैं कर ले रही थी। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ़िगर बनाते टाइम लेबलिंग होना चाहिए हर चीज़ का, लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। और ऐसा बहुत बार होता है एग्ज़ाम्स के टाइम कि फ़िगर हम लोग को बिल्कुल अच्छे से याद रहता है, बट उसका लेबलिंग नहीं याद रहता है कि कौन सा पार्ट क्या है। लाइक फ़िगर हम लोग बना लेते हैं, बट लेबलिंग नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो उसमें थोड़ी मार्क्स कट जाते हैं। एंड आई नो वीडियो बहुत लेट आई है, आई थिंक 1 हफ़्ते बाद, बट मेरे को लिटरली अभी मैंने एक और वीडियो बनाया है, बट मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसको मैं एडिट कर कर डालूँ। और मैं सोच रही हूँ अभी मैं कुछ शॉर्ट्स बनाऊँगी कुछ, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है लॉन्ग वीडियो बनाने में। तो कभी-कभी मैं ट्राई करूँगी कि शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ, या फिर अगर लॉन्ग वीडियो भी करना रहेगा तो आई विल जस्ट ट्राई टू अपलोड 1 वीडियो इन अ वीक। तो मैंने सारा लेक्चर एक साथ अटेंड किया, एंड उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, एंड लिटरली द ब्रेक वाज़ ऑफ 1 आवर। मेरे को ऐसा लग रहा था सुबह-सुबह पढ़ के कि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। तो इसलिए 1 घंटे बाद फिर मैं आई पढ़ने, एंड अभी मेरे को पढ़ना था फिज़िक्स, एंड दिस इज़ स्टडी सेशन 2। और मेरे को फिज़िक्स में गॉड वाला सीरीज़ अटेंड करना था, क्योंकि अगेन उस टाइम पे मैं नहीं कर पाई थी ये लाइव वाला सेशन। तो अभी मेरे को ये अटेंड करना है, एंड या वो भी आई थिंक 2 आवर्स का था। तो अभी मेरे को खरोच लग गया था फिंगर पे चेयर की वजह से, तो आई वाज़ जस्ट अप्लाइंग बैंडेज। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दी पढ़ना, एंड आई जस्ट टूक आउट माय नोट्स वाला रजिस्टर, हाँ। और उसके साथ-साथ रफ कॉपी की, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर सर करवाएँगे तो आई विल जस्ट डू इन दैट। एंड आई लिटरली लव द गॉड सीरीज़। लाइक ये 3 वीडियोज़ थे, एंड इसमें इन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवा दिए अच्छे से। एंड उसके जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इन्होंने
करा दिए। लाइक मेरा बायो और केमिस्ट्री तो मतलब उन सब के क्वेश्चंस तो बिल्कुल क्लियर हो गए एंड उसमें से कोई ऐसा मेरे को क्वेश्चंस था जो मेरे को नहीं आ रहा था, तो उसके ऊपर हमेशा टॉपिक लिखा रहता है। तो अगर वो तुम्हारा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है तो वो टॉपिक तुम लोग एक कहीं भी पेज पे या फिर कॉपी पे लिख सकते हो एंड फिर उसके बाद जब तुम रिवाइज़ करोगे तो वही वाला टॉपिक तुम्हें अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से नहीं आ रहा है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड प्रशांत भैया बस इतने ही लाइव नहीं करवाएंगे, अभी आई थिंक हाँ करवाएंगे। अभी साइंस के एग्ज़ाम के 4 दिन पहले जब गैप होगा तो उसमें भी करवाएंगे और फिर एग्ज़ाम के सुबह भी करवाएंगे। तो दैट सुबह वाला लाइव लेक्चर ना, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट। तुम लोग सब जानते होगे कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं बिल्कुल करूँगी। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्डेड वीडियो करने में लाइक टाइम वेस्ट नहीं होता है इसमें। तुम लोग फ़ास्ट भी कर सकते हो, मतलब तुम लोग को जितना खुद के पर्सपेक्टिव से जितना तुम फ़ास्ट करना चाहो उतना करके देख सकते हो एंड फिर तुम लोग वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो और फिर वो तुम्हें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है तो तुम लोग स्किप भी कर सकते हो वो क्वेश्चन। इसलिए आई प्रेफर रिकॉर्डेड वीडियो मोर। तो मैंने इतना ही किया था, सुबह में 2 लेक्चर मैंने अटेंड किया था एंड डायरेक्टली मैं शाम को पढ़ने बैठी थी, क्योंकि मैं दोपहर में लिटरली में पढ़ नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी और लाइक पढ़ने का मन भी नहीं करता दोपहर में। तो इतना मैंने किया था एंड शाम को डायरेक्टली मैं पढ़ने बैठी एंड हियर आई एम शोइंग यू ऑल मैंने कितना किया था न्यूमेरिकल्स। वैसे ज़्यादा तो उतना मैंने कॉपी में लिखा नहीं था, वैसे एमसीक्यूज़ वाले थे और थ्योरी वाले थे, तो मैं बस ऐसे ही देख के लाइक माइंड में सोच ले रही थी इसका क्या आंसर होगा। तो नाउ अभी मेरे को रिवाइज़ करना था वो वाला टॉपिक्स जो मेरे को नहीं आ रहे थे एंड अभी मैंने बताया गॉड सीरीज़ में का, तो वो जो मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसमें का मैंने टॉपिक लिख रखा था कि आई विल जस्ट रिवाइज इट लेटर एंड अभी मेरे को वो सारा रिवाइज़ करना है एंड हियर आई एम शोइंग यू ऑल द पेजेस लाइक पेज जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स लिखे हैं जो मेरे को नहीं आ रहे थे। इसमें सारा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या तीनों सब्जेक्ट्स के। तो अभी मेरे को ये सारे टॉपिक्स रिवाइज़ करने हैं एंड मेरे को लगा था कि रिवाइज़ ही करने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड कुछ टॉपिक्स हैं तो वो थोड़े रिवाइज़ कर लेने हैं। बट जब मैं वो टॉपिक रिवाइज़ कर रही थी तो उसको उसके नीचे मेरे को कोई और दिख जा रहा था, उसके ऊपर कोई और लाइक मतलब जब भी मैं कर रही थी पढ़ रही थी तब कोई और टॉपिक दिख जा रहा था, कोई ऐसा चीज़ दिख जा रहा था जो मैं भूल चुकी थी। तो उसके वजह से मेरे को वो भी रिवाइज़ करना पड़ा था। तो मैंने थोड़ा करके सारा अच्छे से रिवाइज़ किया है एंड लिटरली इसमें 2 ढाई घंटे लग के गए होंगे, लाइक मैंने टाइम भी नहीं देखा बट इतने तो लगे होंगे। और हाँ, उसको करने के बाद मैंने एक वन शॉट भी देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, क्योंकि वो वाला चैप्टर मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं था। लाइक उसमें के जो न्यूमेरिकल्स थे वो बहुत ईजी है बट मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं था तो वो शायद मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो उसको भी मैंने देखा था, लाइक वो 20 मिनट्स का था वन शॉट, वो भी प्रशांत भैया का ही था, यूट्यूब से मैंने देखा था एंड मैंने उसका नॉर्मली एक नोट्स बना लिया था और उसके साथ साथ मैंने कोऑर्डिनेट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर देखा था। तो वो दोनों वाला चैप्टर मैंने देखा एंड बस एक नॉर्मल पेज पे मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया। लाइक वो प्रॉपर नोट्स जैसा तो नहीं था। लाइक जब मैं लेक्चर देखती हूँ या फिर कोई भी ऐसा होता है नॉर्मली कि लेक्चर देखो, अगर तुम उसके साथ साथ लिखते जाओ जो भी टॉपिक्स लेक्चर में जो भी सर ने बताया है तो तुम्हें अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं वही लिख रही थी, फिर मैं सोची छोटा सा वही बना लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करने के लिए भी हो जाएगा। तो इतना मैंने बनाया था, इसमें मैंने 2 चैप्टर लिखा है एंड मैंने बस इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी जो मैं भूल जाती हूँ और लाइक जो इम्पॉर्टेंट है तो उतना मैंने किया था एंड उस टाइम पे मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई थी जो भी मैंने बनाया नोट्स वोट्स का। तो मैं उसको करने के बाद मैंने ब्रेक लिया अच्छा सा एक और फिर मैं पढ़ने आई थी एंड तब मैंने ये वीडियो बनाया था जो भी पेज वाला जो मैंने दिखाया। एंड नाउ अभी मैंने 2 आवर्स 30 मिनट का टाइमर लगाया जस्ट टू सॉल्व सैम्पल पेपर जो भी मैंने साइंस का रिवाइज़ किया। तो ऐसा मेरे को लग रहा था कि एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके देख लेते हैं। वैसे तो पहले बहुत ऐसा डर सा लग रहा था कि अभी कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ आएगा या फिर नहीं, बट ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सॉल्व किया, लाइक ठीक-ठाक ही था और मैं अब सोच रही हूँ कि ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा मतलब रिवाइज़ करके ही तुम करो, जो भी तुम्हें याद है अच्छे से वो तुम सॉल्व करके एक बार देखो और जो तुम्हें नहीं लग रहा, लाइक जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको तुम पढ़ने जाओ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बता रही हूँ, ये मेरा पहला साइंस का सैम्पल पेपर है जो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ। मैंने अभी बस इंग्लिश का, मैथ्स का सॉल्व किया था, वो भी बहुत पहले 2-3 किया था मैंने, वो भी बहुत पहले जनवरी में मैंने किया था। अभी मैंने फरवरी में अब स्टार्ट किया है ये साइंस से।
तो अभी से लाइक सारा रिवाइज़ करना है चैप्टर मेरे को, और उसके साथ साथ सैम्पल पेपर भी लगाना है, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैंने अपना सिपर फिल किया एंड उसके बाद मैं लेकर बैठ गई, एंड इट इज़ नॉट अ प्रमोशन एट ऑल। ये बस एक स्पॉन्सरशिप के लिए आया था, पीडब्ल्यू वाला क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर शीट, तो मेरे पास यही था बस, तो इसलिए सोची यही वाला कर लेते हैं। और मैंने 2 आवर्स 30 मिनट का टाइमर इसलिए लगाया था क्योंकि वैसे एग्ज़ाम तो 3 आवर्स के होते हैं, बट यू ऑल नो कि रिवाइज़ भी करना होता है, तो इसलिए मैं सोची 2 आवर्स 30 मिनट का लगाते हैं एंड उसमें जितना भी मेरा हो जाए, और क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम जितने भी टाइम बचेंगे उसमें रिवाइज़ करने के लिए होगा, और तो उसके लिए टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा कि थोड़ा टाइम हम लोग बचा लें 10-15 मिनट रिवाइज़ करने के लिए। तो मैं बस नॉर्मली 2 आवर्स 30 मिनट का लगाई थी, एंड कंप्लीट करने के बाद मैं इतनी बुद्धू, मैंने वो वाला पॉज़ के जगह पे मैंने रीस्टार्ट वाला बटन स्टार्ट कर दिया, ये वाला ब्लू वाला जो भी था, तो उसको स्टार्ट कर दिया, तो मैंने फिर से वो 2 आवर्स 30 मिनट से टाइमर स्टार्ट हो गया था, बट आई कंप्लीटेड इट 4 मिनट्स बिफोर। मैंने देखा था कुछ 4 मिनट कुछ सेकंड्स हुए थे, बट मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी मैंने किया है, और उतने ज़्यादा पेजेस भी नहीं भरे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत छोटे छोटे आंसर लिखे हैं एंड टू द पॉइंट मैंने लिखा है सारा क्वेश्चंस का आंसर। अभी मेरे को इसको और लेंदी करना पड़ेगा सारे आंसर्स को, एंड लाइक जनरल टाइप के आंसर लिखने होंगे थोड़ा इधर से ऐड करके, एंड लाइक प्रॉपर एक आंसर जैसा। तो इतना मेरे को समझ में आया कि मेरे को इम्प्रूव करना है ये चीज़। हाँ, इतना करना है मेरे को। और दूसरी बात मेरे को समझ में आई कि मेरे को अभी न्यूमेरिकल्स में थोड़ा ध्यान देना है। तो या दिस इज़ ऑल दैट आई हैव टू डू एंड दिस इज़ ऑल दैट आई डिड टुडे। इसके बाद लिटरली मेरे को मन नहीं हो रहा था कि मैं अभी कॉपी अपना चेक भी करूं, क्योंकि अभी रात भी हो रखा था एंड मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता। 2.5 घंटे बैठकर मैंने इसको सॉल्व किया था, तो ऐसा लग रहा था एग्ज़ाम देख कर आई हूँ। एट दिस टाइम आई वॉज क्वाइट एग्जॉस्टेड, तो इसलिए सोची मैं उसको सुबह चेक कर लूँगी। सो या दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियोज़।